हम पहुंच चुके हैं मेनका गांधी जी के घर में, जो कि इस देश की लीडिंग आवाज हैं एनिमल राइट्स के मामले में। बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। 8 बार की आप लोकसभा सांसद भी रही हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग MP रही हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस और एक्सप्रेस कैफे से बात करने के लिए। मैम, पहला सवाल तो ये, आपकी क्या रिएक्शन थी, आप इस चीज को, इस फैसले को कैसे देख रही हैं? मुझे मालूम था ये होगा। जो जज 100 मोटो केस लगाता है तो क्या उसने लगाना है किसी को बख्शने के लिए? नहीं ना, उसने तो पहले से ही अपना मन बना लिया। और ये बहुत गुस्से में आए थे, तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, आई हैव टू टेल यू। मैंने यही सोचा कि यही करेंगे, लेकिन जितना मैंने सोचा उससे 10 गुना ज्यादा। तो ये 2 जजेस की बेंच थी जी, लेकिन तो दोनों जज गुस्से में थे। अब दूसरे के बारे में मुझे नहीं मालूम। ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला तो बहुत गुस्से में थे और बहुत दिनों से पीछे पड़े थे। अच्छा, तो अब वो आए गुस्से में, उन्होंने मना किया कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जज जो होता है वो भगवान के बराबर है जी। अगर वो कोई निर्णय दे तो सोच समझ करके, उसका साइंटिफिक एविडेंस देख करके और सारे लोगों को सुन करके तब जाकर के कुछ बात बने। लेकिन इन्होंने तो ना किसी को सुना, ना साइंटिफिक एविडेंस देखा, ना देखना चाहा, ना कुछ करा। बस ये है कि हटाओ हटाओ। अब कोई भी निर्णय लेना विदाउट साइंटिफिक एविडेंस खतरनाक होता है सबके लिए। मैम, जब कोई इस तरह का फैसला आता है जिससे मासेस अफेक्ट होती हैं और ये इमोशनल मामला भी है, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट है, उसके बाद कोई ऐसी कोई वो भी नहीं है कि इसके बाद कोई कोर्ट है जिसकी तरफ देख सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बैकग्राउंड क्या है इस केस, इस जजमेंट के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? एक न्यूज़पेपर कटिंग जिसमें वो एक कहा कि एक लड़की मारी गई थी, कुत्तों ने उसको काटा और फिर वो मर गई। अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि वो पेपर कटिंग झूठी थी, फेक थी। हाँ। अच्छा। वो लड़की जरूर मरी है और हमें अफसोस है, लेकिन वो मेनिंजाइटिस से मरी। अच्छा। और उसके माँ बाप ने भी यही बोला। तो ये किसी ने सेंसेशनल करने के लिए लगा दिया और हमारे जज साहब ने ना आगे ना पीछे देखा ना कुछ, बस उसी को आधार बना करके गुस्से में आकर के आए। तो ये जब आधार ही गलत है तो जजमेंट क्या होगा? अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, फैसला दिया है, तो अथॉरिटीज को, सरकारों को एक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि इससे पहले ये 2 जज का बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले 2 जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस माहेश्वरी लीडिंग थे। उन्होंने बहुत ही सोच समझकर सबकी बातें सुन करके उन्होंने फैसला ये दिया था कि हाँ, कुत्ते की मुसीबत है, लेकिन अगर हम इनकी नसबंदी करवाएं और इनको अपनी जगह में रखें, तो ये अगर हम सरकार के बनाए हुए कानूनों को अमल करें बजाय कि झूठ बोलें, तो हम ये मामला को निपटा सकते हैं। अगर झूठ पर झूठ हम लोग बोलते जाएं और सरकार के लोग झूठ बोले, खास करके दिल्ली MCD के, तो फिर ये मामला बिगड़ेगा। अब वो बहुत ही रीजन जजमेंट था, अब ये उस बराबर है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला है और 2 जजों के बेंच ने कुछ बोला, तो हम किसको माने? और वो भी जो दूसरा वाला है वो तो 100 मोटो है। तो एपेक्स कोर्ट ने बोला कि दिल्ली से उनके हिसाब से 5 लाख कुत्तों को हटाओ, शेल्टर होम्स में डालो, मगर जो नंबर है वो 10 लाख से ऊपर का है। 2023 का एक नंबर ऐसे है बेटा, एग्जैक्ट नंबर 3 WHO के मुताबिक 3 लाख है। 3 लाख, ये 8 लाख होता था, करते 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 3 लाख पर आ गया, क्योंकि 3 लाख दिल्ली NCR का नंबर है जी। ओके, तो हाँ जी बोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे अगर मान लीजिए इस फैसले को, इस जो डायरेक्शन है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या ग्राउंड पे ये वाइबल है, डुएबल है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन। सभी नहीं। देखिए, अगर आप 3 लाख कुत्तों को उठा करके कहीं रखना चाहते हैं ना, पाउंड का मतलब है एक सीमित जगह जिसमें जानवर बैठेंगे, उसके लिए आपको जमीन चाहिए। अब 3 लाख कुत्तों को एक जगह में तो रख नहीं सकते हैं। अगर आप गायों को भी रखते तब भी वो लगते, तो आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। 1 पाउंड होगा ½ एकड़,
ओके। तो आपको ढूंढने पड़ेंगे 3000 आधे एकड़, यानी कि 1500 एकड़, करोड़ों रुपए की जमीन तो आप ले लेंगे कुत्तों के लिए। दूसरी बात यह है कि उसके दीवारों को आपने 8 फुट बनाना है, अंदर आपने शेड बनाना है, फिर जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाने हैं, बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, ड्रेनेज बनाना है ताकि उनका पखाना कहीं जाए, आपने बिजली लानी है, आपको पानी लाना है। ये इसमें 4 और 5 करोड़ रुपए एक शेल्टर के लिए, 1 पाउंड के लिए लगेगा। तो पहले तो आप 1500 एकड़ ढूंढे, उसके बाद आप 3000 पाउंड बनाइए आधे आधे एकड़ में। आप कोई भी कॉलोनी में नहीं बना सकते। मान लो अगर आप मेरे पड़ोस में आ जाओ और कुत्तों का शेल्टर बनाओ तो मैं तो शोर मचा मचा करके बवाल कर दूं। तो दैट्स राइट। तो आपको 3000 जगह ढूंढने हैं जहां लोग भी नहीं है, जो एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, तो गुड लक। फिर आपने ये सब ढूंढ लिया, आपने ये फिर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको लगेंगे 15,000 करोड़, क्योंकि अगर एक 4-5 करोड़ का है तो 15,000 करोड़ कितने का होगा, मतलब 3,000। अच्छा, फिर जब एक दफा आपने बना लिया है तो आपको फिर 1.5 लाख लोगों को रिक्रूट करना है जो वहां रहेंगे, खाना खिलाएंगे, रोजगार के अवसर भी पैदा होने वाले हैं दिल्ली में जब इम्प्लीमेंट हुई। हाँ, तो 1.5 लाख लोगों को आप, और उनकी तनख्वाह क्या शुरू होंगी, अगर सफाई कर्मचारी तो 40 लाख से शुरू होंगे। फिर उनके लिए घर भी ढूंढना है। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर आपने उनको खिलाना है। 5 करोड़ रुपए हफ्ते का लगता है खिलाने में। अच्छा। जो इस वक्त सारे फीडर्स मुफ्त में खिला रहे हैं। अब सरकार ने ले लिया ठेका खिलाने का, तो आप खिलाओ 5 करोड़ रुपए। लोग ये पूछेंगे इतने गरीब हैं तो आप 5 करोड़ रुपए हर हफ्ते कुत्तों को कैसे खिला रहे हैं? तो पॉलिटिकली भी इज दिस वायबल? आप जमीन भी ढूंढे, बनाए भी, 15,000 करोड़ रुपए ठोके भी, तो एक तो वायबल नहीं है। okay. दूसरा ये है कि वायबल हो या ना हो, मान लो कि वायबल है, आपने इतना पैसा लगा दिया, सबको पकड़ लिया, 500 वैन्स आपने खरीद लिए, 500 वैन से आपने गली गली कुचे कुचे से जानवरों को उठा लिया बिना लड़ाई के, जो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद क्या होगा? 4 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर या जितना भी हो, आपके बाहर से सारे कुत्ते 3 लाख आ जाएंगे, क्योंकि जगहें खाली हैं जो इस वक्त भरे हैं। खाना तो मिल रहा है बेशुमार, फीडर्स तो पड़े हुए हैं, आप किसको खिलाए? और कुत्ते आएंगे गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, मेरठ से, बवाना से। तो आपके 1 हफ्ते से ज्यादा आपको मोहलत मिलेगी। और फिर भर जाएगा। फिर आप उनके साथ क्या करोगे? जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में एग्जिस्टिंग वही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ, और गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है कि दिल्ली में 77 ऐसे सेंटर्स हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक भी सेंटर नहीं है। ये जो 77 MCD ने आज अनाउंस किया है, वो 77 वो नंबर है जो मैंने उनको फ्राइडे को बोला। हमारी मीटिंग जब मंत्री कपिल मिश्रा जी से हुई तो हमने शोर मचाया कि 77 क्लिनिक्स जो हैं वो 20-25 साल से बंद पड़े हैं। अच्छा। वो क्यों नहीं खोलते हैं आप लोग स्टेरिलाइजेशन बढ़ाने के लिए? तो उस समय ये 77 शब्द उनको पता चला। अच्छा। तब तक तो उनको मालूम ही नहीं था। अच्छा। अब वो 77 का जो हमने सर्वे करके उनको पूरा लिखित में दिया कि कौन क्या है, वो छोटे छोटे कमरे हैं, इस कमरे बराबर। ये मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें एक डॉक्टर होगा। कुत्तों के लिए मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, जानवरों के लिए, कुत्ते, शाजना, बिल्ली, कुत्ते जो भी है, जिसमें 2 घंटे के लिए डॉक्टर आएगा। 25 साल से बंद है। अच्छा। और किसी से पानी चोरा है, किसी को फर्श टूट गया है, आप समझ गए, तो वो उस लायक नहीं है कि आप उनको इस्तेमाल करें। लेकिन अब अचानक से 77 शेल्टर्स आ गए, जो बिल्कुल झूठा। एक शेल्टर होता था सरकार के पास, 30,000 के पास, जिसका नाम था SPCA। वो भी 5 साल पहले सरकार ने बंद कर दिया। अच्छा। तो अब कुछ भी नहीं। तो ये बात भी कही जा रही है कि कुत्तों को रिज एरिया में छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों जी, रिज एरिया में आपके वाइल्ड लाइफ है, कुत्ते वहां रहेंगे क्या? वो घास फूस खाते हैं? और रिज को आप बर्बाद करेंगे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम से चढ़ जाएंगे।
जब भी आपने कोशिश की है कुत्ते को जंगल में फेंकने के लिए, तो कुत्ते 2 मिनट में वापस आ जाते हैं, चाहे दीवार फांद करके, क्योंकि वो अंदर बैठ करके खाएंगे क्या? सबसे पहले अगर आप कुत्ते वहां घुसेड़ देंगे तो आपके बंदर बाहर आएंगे, बंदर बाहर आएंगे तो फिर आपकी शामत आ गई। जो हटाना चाहते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। हम सब डरते हैं डॉग बाइट से, सब के सब, और हम सब एक ऐसा देश चाहते हैं जिसमें कुत्ते कम हो जाए, काटे ना, और खुशी, अमन खुशी के साथ रहे, यही चाहते हैं। अब वो पहुंचने तक अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है जस्टिस पारदीवाला का कि सबको बंद कर दो, हटा दो, जो हो नहीं सकता है। दूसरा तरीका ये है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके आंकड़ों को बता देती हूँ कि क्या है। एक तो 37 लाख बाइट्स एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन उसकी असलियत ये नहीं है। असलियत ये है जो हम लोगों ने किया, सरकार ने खुद इस पर इन्वेस्टिगेशन किया कि हर अस्पताल में जो भी जाता है डॉग बाइट के साथ और वो देते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शंस, तो आपको लेना पड़ता है 5 इंजेक्शन, लेकिन हर इंजेक्शन को मानते हैं 1 बाइट। ओके, अब आप समझ गए हो। 37 lakh bites you have to divide by 5. 5 it will come down to, it comes to 7, yeah, ठीक है। 7 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ रोज 5,000 लोग तो मरते हैं गाड़ियों से, क्या उनको भी हटा दे? सो सवाल ये है, 7 लाख बाइट्स में से ये भी फैसला करना होगा, कहीं नहीं लिखा है डॉग बाइट्स, इट्स रिटन बाइट्स। ओके, उसमें से कौन शामिल है? लड़की को 3-4 कुत्ते पीछे भाग रहे हैं, वो डर के मारे भागने लगी, गिर गई, जो टेटनस का उसको इंजेक्शन लगना चाहिए था वो एंटी रेबीज माँ बाप लगा देते। अच्छा, कुत्ते ने किसी को चाट लिया, सीधा एंटी रेबीज। अच्छा, बंदर ने काट लिया, सीधा एंटी रेबीज, और लिख दिया खाते में कुत्तों के। ओके, मिसाल मैं आपको बता देती हूँ कि हम आंकड़ों के साथ कैसे खेलते हैं इस देश में। जो वाइल्स है एंटी स्नेक वेनम के, वो बहुत सारे नकली हैं इस देश में, बहुत सारे। ओके, जब किसी को सांप काटता है तो उसको एक वाइल से ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं केसेस जिसमें 55 वाइल्स दिए गए। अच्छा, और आंकड़ों में आ गया 55 स्नेक बाइट्स। ठीक है। तो ये 7 लाख बाइट्स हुए, जो आप जितने लोग मरते हैं गाड़ी से उससे भी कम। लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि गाड़ी हटाओ। बिल्कुल। 54 रेबीज suspected deaths in the whole of India, 1.5 billion people. कितने लोग मरते हैं कोविड से, कितने लोग मरते हैं एड्स से, कितने लोग मरते हैं टीबी से, उस पर तो हमने कुछ बोला नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, मैं कहती हूँ ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका इलाज जो है हम लोग साइंटिफिकली ढूंढे। 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स आए, उसको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया दीज आर एब्सर्ड एंड इग्नोर देम। ये अपने आप में क्या प्रेसिडेंट सेट होगा कि अगर आप पूरी सरकार अब्सर्ड है और इग्नोर द गवर्नमेंट। इससे पहले ये रूल्स चैलेंज हो चुके हैं कम से कम 25, 30, 40 दफा। हर हाई कोर्ट में, कहीं नागपुर में, कहीं बॉम्बे में, कहीं बेंगलोर में, सब ने इसको चैलेंज किया। कभी किसी ने छुआ नहीं इन रूल्स को, बिकॉज these रूल्स आर एक्सीलेंट। ये रूल्स केवल ये बोल रहे हैं कि आप अच्छे एबीसी सेंटर्स लगाइए, नसबंदी, कुत्तों की नसबंदी के सेंटर्स ढंग से लगाइए, ईमानदारी से हमें बताइए कितना आपने किया, और ईमानदारी से हमें बताइए कि कब किस तरीके से आपने किया, और फिर जहां से आपने कुत्ते को उठाया है वहीं वापस डालिए। ये बहुत साधारण रूल्स है। एमसीडी ने ये कभी रूल्स का माना ही नहीं। उन्होंने 20 सेंटर खोले। अच्छा, 20 सेंटर को ऐसे के तैसे चलाए, कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं, कोई देखे कि सच बोल रहे या नहीं बोल रहे। एक वक्त था कि कोई रिटायर होता था एमसीडी से, तो उस ऑफिसर को एक एबीसी सेंटर तोहफे में देते थे कि जाओ पैसे कमाओ। अब पैसे कैसे कमाए?
आप 10 स्टेरिलाइजेशंस करो, उसके लिए 700 रुपए ले लो, और फिर उसके बाद लिखो 1000। तो 1000 के आप ले लो 700 रुपए। आप समझ गए? 300 रुपए पर स्टेरिलाइजेशन? नहीं, स्टेरिलाइजेशन 700 रुपए का है। अच्छा, आपने करे 10। अच्छा, आप इंटाइटल्ड है 7000 रुपए की, ठीक है? और लेकिन आपने लिख दिया 1000 कर दिए। अच्छा, कोई चेक करने वाला है नहीं, कितने तुमने किए कितने नहीं किए। एमसीडी का रिटायर्ड ऑफिशियल है, एमसीडी वाले हैं तुम्हारी चेकिंग कर रहे हैं, सब मिल बांट करके, क्या बोलते हैं वो, बंदर बांट। हाँ, ये बंदर बांट हुआ। और हम 20 साल से चीख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत होता है। आपने एक शेल्टर से आपने गिन लिया, एमसीडी वालों ने गिन लिया कि ये टेस्टिकल्स और ओवरीज इतने हैं, कानून यही है कि आप गिनो और जलाओ। फिर उन्होंने गिन लिया ए शेल्टर से, एबीसी सेंटर से, उसके बाद वही थैले में लेकर के दूसरे सेंटर पर पहुंच गए, उसको फिर से गिन लिए, फिर तीसरे में गए, तीसरे को गिन लिया। ये क्या मतलब है जी? तो ये, अच्छा, आपके सारे एबीसी सेंटर्स में से केवल 4 है जो रिकग्नाइज्ड है, यानी कि उनके पास इक्विपमेंट है, सुविधाएं हैं, सब कुछ, जिनमें से मेरा एक है। बाकी सब के कहीं छप चोरा है, तो कहीं इक्विपमेंट खराब है, तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कहीं कमरे टूटे हैं। तो क्या करेंगे वो? अब इसको कंपेयर करिए लखनऊ के साथ। लखनऊ में एक ही सेंटर है, अच्छा, जो सरकार ने बनाई है, इतनी सफाई, इतनी सुंदरता, कोई चीटिंग का तनिक सा भी नहीं। अच्छा, और नतीजा क्या हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर पूरे लखनऊ का स्टेरिलाइजेशन हो गया। अच्छा, और यहाँ 20 साल से हम कह रहे हैं 20 सेंटर हैं, नहीं हो पाया, आधा भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हैं। और हम बोलते जा रहे हैं कि 3 चीजें आप गलत कर रहे हैं। एक तो आप गलत एमसीडी का स्टेरिलाइजेशन सेंटर, दूसरा आप रिलोकेशन कर रहे हो धड़ल्ले से। मैंने आपके यहाँ से 4 कुत्ते उठा ली कि मैं स्टेरिलाइज करूंगा, स्टेरिलाइज करवा दिए, और फिर 4 कुत्ते मेरे यहाँ फेंक दिए। अच्छा, अब वो बेचारा कुत्ता यहाँ पहुंचता है, वैसे भी दर्द में है, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद नई जगह में उसको नहीं मालूम कौन उसको खिलाएगा खाना, कौन उसको डंडे से मारेगा। वहां के जो बसे हुए कुत्ते पहले से उसको अटैक करते हैं, तो वो बच्चे को काटेगा, वो बच्चे को, बूढ़े को, औरत को काटेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, दर्द में है, डरा हुआ है। हमने 10 दफा बोला कि रिलोकेशन मत करो। मिसाल, अभी आएगा इंडिपेंडेंस डे, उसमें 150 कुत्ते उठाएंगे रेड फोर्ट के अगल बगल में और फेंकेंगे ग्रेटर कैलाश में। अब ग्रेटर कैलाश में 150 कुत्ते जब पहुंचेंगे तो आफत आएगी वहां के लोगों की कि नहीं आएगी? ग्रेट होगा। हाँ, हर साल ये करते हैं, हर साल। सही बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है हमें, और बीच का रास्ता भी निकालना है जिसमें कि क्रुएलिटी ना हो अगेंस्ट दी एनिमल, और बीच का रास्ता हो, तो वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है आपके हिसाब? बीच का कोई रास्ता नहीं है बेटा, एक ही रास्ता है, एक ही। क्या है? अब बीच का, साइड का, सामने का, और वो है आपके नसबंदी के सेंटर ठीक बनाओ। 12 जोन्स है, 12 सेंटर शानदार बनाओ, जैसे लखनऊ ने बनाया, देहरादून ने बनाया, हैदराबाद ने बनाया, और उन सेंटर्स को जिम्मेदार बना दो पूरे जोन के लिए। फीडर्स को लगाओ। अब ऐसे है, आपके एमसीडी जाती है 5 कुत्तों को पकड़ने के लिए, नसबंदी के लिए, कुत्ते दैन देखते ही भाग जाते हैं। अगर हम फीडर्स को बोले कि हम आ रहे हैं सुबह, भले आप 15 कुत्तों को पेश करो, वो कर देंगे। अच्छा, तो आपकी एबीसी प्रोग्राम भी बहुत जल्दी जाएगी। ठीक है। एक तो वो आपकी नसबंदी सेंटर्स बनाओ ठीक से, फीडर्स को आप लोग अहमियत दो, उनके लिए जगह बनाओ ताकि गली के अंदर ना जाए। और आप रिलोकेशन बंद कर दो। अच्छा। रिलोकेशन जिस दिन हुआ उस दिन आपकी काट शुरू हो जाती है। ये 6 साल पहले क्यों नहीं कुछ बोलता था कि यहाँ कटा वहां कटा, क्योंकि 6 साल से ये एमसीडी रिलोकेशन कर दी। कोर्ट ने ये भी कहा, चेतावनी दी एक तरह से, कि जो लोग इसके बीच में आएंगे, जो एक्टिविस्ट लोग हैं या जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे इस पूरी प्रोसेस को, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई। तो आप इसको पुलिस स्टेट बनाएंगे? जो जजें ने कभी पुलिस देखा ही नहीं है, उनको क्या मालूम कि पुलिस वाले कितने थके होते हैं, उनके पास हजारों और काम है। और क्या आप सोचते हैं कि लोग इससे डरेंगे? आज सुबह मैंने अभी तो देखा नहीं है, लेकिन 8 बजे और 11 बजे के बीच में
3 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी ईमेल मुझे भेजा है। अच्छा। कह करके कि हम तो लड़ेंगे। अच्छा। अब 3 लाख लोग लड़ेंगे तो सोचो क्या बवाल इस जज ने किया है, बताइए। और 3 लाख लोगों को पुलिस पकड़ेंगे, 1 को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे। जब सत्याग्रह होगा और 50 लोग खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या होगा फिर? क्यों हम लोग ऐसे बवाल मचाते हैं जब तरीका इतना आसान है? अगर मान लीजिए सरकार, दिल्ली सरकार आती है और कहती है कि मेनका गांधी जी हमें इसके ये रोड मैप देंगी, तो आपकी 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? बेटे मेरे, मैंने उनको रोड मैप फ्राइडे को ही दे दिया था। 14 क्या प्रायोरिटीज? सबसे पहले एबीसी सेंटर्स को ठीक करना, दूसरा रिलोकेशन बंद करना, तीसरा आप 2, 4, 5, 10 शेल्टर जरूर बनाइए, उसमें अग्रेसिव कुत्ते डालें नहीं डालें बना तो दीजिए 3000 के बजाय। चौथा, ये जो मीट शॉप्स आपके इनलीगली चल रहे हैं, अच्छा, चिकन के खोखे, सुअर को मारना, ये सब दिल्ली में कम से कम और कुछ नहीं तो 50,000 से ज्यादा। अच्छा, वो सब के सब को एक कानून है कि उनको एयर कंडीशन बाजारों में, एयर कंडीशन मार्केट प्लेसेस में बंद करना है। ये सब सड़क पर फैले हुए खून फेंक रहे हैं, टुकड़े फेंक रहे हैं, खास करके मुर्गी दुकानें, उसमें से कुत्ते भर ही जाते हैं। फिर 5वां मैं ये बोल देती कि पेट शॉप्स आप बंद कर दें। और ये हमारी मोदी जी की सरकार ने आते ही 2018 में कह दिया था, ये कानून है कि पेट शॉप्स केवल चीजें बेचेंगे, खाना बेचेंगे, दवाई बेचेंगे, लेकिन जानवर नहीं बेच सकता। अच्छा, अब किसी ने अमल नहीं किया ये कानून को, हालांकि तगड़ा कानून है। हम नहीं कह रहे आपकी दुकान बंद करिए, हम कह रहे हैं कि जो स्मगलिंग का रास्ता है, ये सब विदेश से जानवर लाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। अब जो जितना छोटा आदमी उतना बड़ा कुत्ता रखता है, तो आपके दुनिया भर के रॉटवाइलर्स, जर्मन शेपर्ड्स, बुली डॉग्स से इंसान लेता है। ये जो 7 लाख बाइट्स हैं, उनके अपने आंकड़े हैं कि 7 में से 5 लाख बाइट्स हैं जो लोगों के कुत्तों ने काटा है। एक एडवाइस जो अभी आप रेखा गुप्ता जी को देना चाहेंगे? जी, आप ऐसे कर लें, आप चाहती हैं कि इस दिल्ली एनसीआर कैपिटल ऑफ इंडिया मॉडल स्टेट बन जाए, तो इस मॉडल स्टेट के लिए अगर आप बात साइंटिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है, तो आप और हम मिल करके वही करेंगे जिसमें सब लोगों का भला है। आप सोचिए, मैं 8 दफा इलेक्शन जीती हूँ, मैं लोगों के खिलाफ अगर होती तो मैं तो म्युनिसिपल इलेक्शन भी नहीं जीत पाती। तो मैं 5 अनाथ आश्रम चलाती हूँ बच्चों के लिए। तो सवाल ये है कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम केवल, और रेखा गुप्ता जी असल में चाहती है कुछ अच्छा करें, तो अगर वो मिलती है उन लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस्ड है और उनके साथ एक रोड मैप बनाए, तो हम 2 साल के अंदर अंदर ये मुसीबत को खत्म कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है कि और किन किन चीजों का सुप्रीम कोर्ट मोटो लेना चाहिए? अब 2-3 चीजें बता दीजिए। तो किसी और जज को सो मोटो लेना चाहिए और इसके जाकर के वापस साइंटिफिक एविडेंस पर आ जाए। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जज हमारे इतने इज्जतदार हैं, भगवान के बराबर हैं, और आखिरी अदालत है, इसके बाद कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। तो कोई तो आप अपना दया करें, अकल, दया मतलब इंसानों पर करें, जानवरों पर नहीं, और कुछ सोच समझ करके बोले।